अल्लाहु 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 अज़ीम। गुज़िश्ता कई जुमा से यह आयत मुबारका आपके सामने तिलावत की जा रही है और मौका मौका से इसका तर्जमा और उसकी तशरीह भी आपके सामने आ चुकी है। इसके कुछ जुज़ियात ऐसे हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिसको मुस्तकिल तौर पर समझने की ज़रूरत है। मैं इस आयत के तर्जुमा और तशरीह में जाने से पहले गुज़िश्ता जुमा की एक गलती का इज़ाला कर देना बेहतर समझता हूँ। जैसे उसामा के सिलसिले में मज़मून में खल्त मल्त हो गया, कन्फ्यूज़न पैदा हो गया और उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह ये है कि ग़ज़वे मोता, ग़ज़वे तबूक और जैसे उसामा, ये तीनों एक ही महम से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो महम क्या थी? हुजूर से मुकाबला करने वालों में से दो ही फ़िरक़े थे, एक यहूदी और एक बुत परस्त। यहूदी मदीने में मौजूद थे, काफ़ी तादाद में थे। खैबर में भी इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा किला बना रखा था और उसके अलावा भी और मुख्तलिफ 12-14 मकामात पर इन्होंने किले बना रखे थे और उन किलों में इस्लाम के ख़िलाफ़ आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें होती रहती थी। ये लोग कभी मक्का के मुशरिकीन से मिल जाते थे, कभी मुनाफिकीन में शामिल हो जाते थे। बड़ा उपद्रव मचाया इन लोगों ने, यहाँ तक कि जब इनका आखिरी किला, छोटे छोटे किलों को तो मुसलमानों ने ख़त्म कर दिया, लेकिन ये सब सिमटा कर बचे खुचे इधर से उधर से जितने भी थे सब आकर खैबर में जमा हो गए। एक पूरा नगर, पूरा शहर बसा लिया खैबर में। आज भी वो शहर मौजूद है, उसके खंडरात मौजूद हैं। तो इसको भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा करके और तकरीबन 1 महीना का मुहासरा हुआ। बाद मुअर्रिखीन ने 40 दिन लिखा है। बहरहाल उसका घेराव किया गया, मुसलमानों ने घेराव किया उसका और उन यहूदियों को वहाँ से निकलने नहीं दिया। इसके बाद जब वो लोग आजिज़ आ गए तो आखिर में जंग हुई और जंग में बहुत से यहूदी काम आए और फिर उन्होंने सुलह की पेशकश की। तो सुलह की पेशकश में यही मुआहदा तय पाया कि हमेशा मुसलमानों का साथ देंगे और इत्मीनान से रहेंगे, किसी किस्म की साजिश में शरीक नहीं होंगे, अपने काम से काम रखें। इस तरह से कुछ बातें तय पाई। मगर फिर भी इनकी जो आदत है, फ़ारसी का एक मशहूर शेर है, नेश अक़रब न अज़ पे कीयस, नेश अक़रब
न अज पे कियस मुक्तदाए तबीयत शीयस। शायर कहता है कि ये जो बिच्छू डंक मारता है तो ये कोई दुश्मनी नहीं रखता है, दुश्मनी से नहीं मारता है। इसकी तबीयत का तकाज़ा ही यही है कि वो हर वक्त डंक चलाता रहे। तो उनकी तबीयत का तकाज़ा था फसाद। इनको भी अल्लाह के रसूल ने इनकी सरकोबी की और ये लोग खामोश हो गए। इनमें से बहुत सौ को निकाल दिया गया, बहुत से कत्ल किए गए। बनु कुरैज़ा को पूरा का पूरा उसके 600 आदमियों को हज़रत साद बिन अबी उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनके हलीफ थे उन यहूदियों के, उनसे राय ली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप बोलिए इनको क्या किया जाए। तो साद बिन अबी उबादा का फैसला ये था कि चूँकि बार बार ये मुआहिदा शिकनी करते हैं और बार बार काफिरों से मिल जाते हैं और बार बार मिलकर उनके लिए हथियार जमा करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जंग में खड़े हो जाते हैं, लिहाजा ये माफ़ करने के काबिल नहीं है। 600 यहूदियों को बनु कुरैज़ा के, उसके जितने भी लड़ने भिड़ने वाले जवान, बूढ़ों, बच्चों और औरतों को छोड़कर इनको कत्ल किया गया और एक बड़ा गड्ढा बनाकर उसमें इनको दफन किया गया। यहूदी आज भी जब इस्लामी तारीख़ में इसको पढ़ते हैं तो आतिश ज़ेर पा हो जाते हैं, उनके पाँव के नीचे अंगारे हो जाते हैं इसको पढ़कर कि इस तरह से यहूदियों को वहाँ ख़त्म किया गया। बहरहाल मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि 2 फरीक ऐसे थे जिनसे मुसलमानों का मुकाबला था। बार बार इनके हमले होते थे मदीना पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मुदाफ़अत करनी पड़ती थी। इनका आखिरी फैसला मक्के के तमाम कबाइल का, जो बार बार उनकी तरफ से हमले होते थे, उनका आखिरी फैसला हुआ कब? ग़ज़वा खंदक में, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, वहाँ फैसला हुआ। सारे कबाइल ने मिलकर हमला किया था मदीने पर, सबों को जोड़ा था उन लोगों ने और ये तय किया था कि आज तो किस्सा ही ख़त्म कर देना है, मदीना को उजाड़ के बिल्कुल साफ़ कर देना है। कोई कबीला बचा नहीं था। सोच लीजिए आप, कितनी बड़ी फ़ौज थी वो, कितना बड़ा उनका इरादा था कि सब के सब मिलकर मदीना तैयबा पर हमला आवर हुए, मगर अल्लाह ने उसमें भी उनको शिकस्त दी, उसमें भी शिकस्त खाए वो। अल्लाह ने अपनी फ़ौज भेजी, आंधी भेजा, तूफ़ान भेजा, उनके ख़ीमे उखड़ गए और बहुत सारी परेशानियों में वो मुब्तला हुए। और जो लड़ाइयाँ हुई उसमें उनके लोग काफ़ी तादाद में मारे गए। खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था, जो ईरान के रहने वाले थे। तो मालूम ये हुआ कि किसी गैर मुल्की के मशवरे पर भी अमल किया जा सकता है, अगर वो मशवरा मुफीद हो। अगर वो मशवरा मुफीद हो तो उनसे भी राय ली जा सकती है और उनके मशवरे पर भी अमल किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल के अमल से ये साबित होता है। और हुजूर ने ख़ुद खंदक खोदी, सहाबा इकराम ने खंदक खोदी।
और मदीने की हिफाजत का एक तरह से बड़ा ज़बरदस्त उस ज़माने में इंतज़ाम हुआ। खंदक खोजने का रिवाज आज भी है। फोर्ट विलियम में जाके देखिए, बहुत बड़ी खंदक है, खाल है। पहले उसमें पानी भरा रहता था, अब पानी रखते हैं या नहीं, मगर एक ज़माने में पानी था। लाल किला के चारों तरफ खंदक है, आगरा के किला के चारों तरफ खंदक है, टीपू सुल्तान के किलों में भी हमने देखा कि खंदक है। वो खंदक दुश्मन के हमले से बचाव के लिए बनाया जाता था। तो सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि हमारे मुल्कों में फौजी हमलों से बचाव के लिए खंदक खोदी जाती है। उस वक्त अरब में खंदक का रिवाज नहीं था। बहरहाल उसमें वो पसपा हुए, उनके मकासिद और उनके तमाम आरज़ुएं ख़त्म हुई। ग़ज़वे अहज़ाब के बाद फिर उन्होंने हिम्मत नहीं की मदीने पे हमला करने की, चाहे वो मक्का के काफिर हों, चाहे आसपास के कबाइल के लोग हों, दोबारा उनको हिम्मत नहीं हुई। अब मसला एक आया सामने नया, वो है रोम के ईसाइयों का मसला। उन लोगों ने देखा कि अब इस्लामी हुकूमत मदीने में कायम हो गई है और वो अपनी तर्ज पर हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने आसपास के तमाम कबाइल को ज़ेर कर लिया है, उनकी हुकूमत दूर दूर तक फैल चुकी है। उनके अंदर ये खौफ पैदा हुआ कि अगर ये सल्तनत आगे बढ़ी, मजबूत हुई, तो फिर हम लोगों की खैर नहीं है। ये तो हम पर हमलावर हो जाएंगे और हमको मिटा देंगे, फना कर देंगे। इसलिए उन लोगों ने मदीना पर फौज कशी करने का मंसूबा बनाया, और सिर्फ मंसूबा ही नहीं, बल्कि तकरीबन 3 लाख फौजों को सरहद पर जमा कर लिया। कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब उनकी खबर मिली कि इस तरह से वो इज्तिमा कर रहे हैं और मदीने पे हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पेशकदमी करते हुए उनकी तैयारियों को रोकने के लिए ग़ज़वे मुता मुसलमानों को तैयार किया कि तुम लोग पेशकदमी करो, जाओ। और 3000 का लश्कर उस ज़माने में बहुत बड़ा समझा जाता था। 3000 का लश्कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया, और उसका अमीर लश्कर हज़रत ज़ैद बिन उसामा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला, ये हमारे हुजूर के ग़ुलाम थे। अम्मा खदीजा ने इनको मक्का से ख़रीदा था और ख़रीद कर हुजूर को दे दिया था। 12-13 बरस की उम्र उनकी उस वक्त रही होगी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हुजूर ने इनको अपना मुतबन्ना बेटा बना लिया था, बेटा बना लिया था। और लोग उनको कहते थे कि ज़ैद बिन मोहम्मद, मोहम्मद का बेटा ज़ैद। ये ऐसे ग़ुलाम थे और हुजूर के बड़े महबूब, बड़े चहेते, बड़े प्यारे थे। बाद में अल्लाह ने मना कर दिया कि जो जिसका बाप है उसको उसी नाम से पुकारा करो, दूसरे नाम से नहीं। और उसका कोई हिस्सा भी नहीं है विरासत में। अगर किसी ने बेटा या बेटी बना लिया है, लेके पाल लिया है, बोलते हैं कि हम इसको पाल लेंगे, है ना। और पालने के बाद उसकी शादी ब्याह करा देते हैं और बहुत कुछ खर्च भी करते हैं, मगर फिर भी शरई तौर पर उसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा।
आप अपनी खुशी से कुछ दे दें वो अलग बात है, मगर शरअन उसका कोई हिस्सा उसमें नहीं है, न बेटा का और न बेटी का। अल्लाह ने नाम लेने को मना किया है, जो जिसका बेटा है उसी नाम से पुकारो। ये उसी वक्त मना किया गया जब हज़रत ज़ैद को रसूलुल्लाह ने अपना बेटा बनाया और लोग उनको कहने लगे ज़ैद बिन मोहम्मद। अल्लाह ने मना कर दिया। कुरान मजीद के 21वें सिपारे में सूरह अहज़ाब के 3री आयत में अल्लाह ने फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। ऐ मुसलमानों, लड़कों को, औलादों को उनके माँ बाप के नाम से पुकारा करो। ये फला का बेटा है, फला का, अगरचे इंतकाल कर गए हों, अगरचे मरहूम हो चुके हों, लेकिन जिसका बेटा है उसी का नाम उसके साथ जोड़ो। जब अल्लाह ने मना कर दिया तो लोगों ने ज़ैद बिन मोहम्मद कहना छोड़ दिया। उसके बाद फिर किसी ने नहीं कहा। तो ये इतने प्यारे और इतने महबूब थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को सिपा सालार बनाकर ग़ज़वे मोता का इनको सिपा सालार बनाया और रवाना किया और वसीयत फरमाई। वही वसीयत मैंने उस जुमा के दिन बयान की थी जो गलती से जैशे उसामा के बारे में हो गया, मगर जैशे उसामा की नहीं है ये बात ग़ज़वे मोता की है और ये बात उसामा के बाप ज़ैद बिन हारिसा की है। उसामा उन्हीं के लड़के हैं और ज़ैद जो शहीद कर दिए गए उस जंग में, उसके जवाब में अल्लाह ने जैशे उसामा को तैयार किया और उसामा को सिपा सालार बनाया और उसामा ने वो जंग लड़ी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद और वो शख्स पकड़ के लाया गया, सिपा सालार थे उसामा, उनके सामने वो शख्स पकड़ के लाया गया जिसने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को शहीद किया था। लोगों ने कहा कि यही है वो शख्स जिसने आपके बाप ज़ैद बिन हारिसा को शहीद किया था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने उसी वक्त तलवार से उसका काम तमाम कर दिया, बदला ले लिया अपने बाप की शहादत का। दियत में, वहाँ किसास में शहादत का बदला ले लिया और वो जंग बड़ी कामयाबी के साथ हज़रत उसामा बिन ज़ैद जीत के वापस आए। यहाँ मदीने में हुजूर का इंतकाल हो चुका था, मगर ये ग़ज़वे मोता में ज़ैद बिन हारिसा सिपा सालार थे। हुजूर ने वसीयत फरमाई कि अगर ये शहीद कर दिए जाएं तो इनके बाद जाफ़र इब्ने अबी तालिब को सिपा सालार बनाना। वही ग़ज़वे मोता की बात है। हुजूर की ज़िंदगी में, हुजूर के हयात में हुजूर ने उस पर वसीयत की कि अगर ये शहीद कर दिए जाए तो सिपा सालार बनाया जाए जाफ़र इब्ने अबी तालिब जो हुजूर के चचेरे भाई थे। और अगर ये भी शहीद कर दिए जाए, हुजूर ने उसके बाद भी फरमाया, तो सिपा सालार का झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा को दिया जाए। उसके बाद हुजूर खामोश हो गए और पेशीन गोई के मुताबिक ये तीनों शहीद हो गए और ये काफिला, ये लश्कर उन्हीं रोमी गस्सानों के मुकाबले में भेजा गया था। शरहबील जिसका नाम था, 3 लाख फौज उसने जमा कर रखे थे और 3,000 की फौज ने 3 लाख रूमियों को शिकस्त दे दी। ये भी सुन के रखो, इसको भी नोट करो, ये तारीख़ का एक अजूबा है, तारीख़ का एक अजूबा है
कि 3000 के लश्कर ने 3 लाख फौजियों को मार भगाया। डर के मारे भाग गए सब, मुकाबला नहीं कर सके। और जितना मुकाबला किया उन्होंने, उसी में उनकी हवा उखड़ गई। और उसके बाद फिर कभी लश्कर जमा करने का और मदीना पे हमला करने का उनको ख्याल भी नहीं आया। देखो, ये थी अल्लाह की मदद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ऐसा मत समझो कि तुम थोड़े हो और कोई सामने वाला दूसरा ज़्यादा है तो वो तुम पर गालिब आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये दस्तूर नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि ज़्यादा लोग थोड़े पर गालिब आ जाए। कभी कभी ये भी होता है कि थोड़े लोग ज़्यादा पर गालिब आ जाते हैं। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह। ऐसा होता है, कम मिन फियतिन कलीलतिन, जो लश्कर थोड़ा है, जो जमात कम तादाद में है, वो गालिब आ जाती है उन पर जो ज़्यादा तादाद में है। ये अल्लाह के हुक्म से ऐसा होता है। वही मंजर गस्सानी रोम के उस लश्कर के साथ हुआ कि 3000 फौजियों ने 3 लाख फौजियों को मार भगाया और फतह याब होकर मदीना वो लोग वापस हुए। हुजूर की वसीयत पे अमल किया गया, वसीयत पे अमल किया गया। हुजूर ने फरमाया किसी औरत को मत मारना, किसी शेख फ़ानी पर हाथ मत उठाना, बच्चों पे हाथ मत उठाना, दरख्तों को, फल फूलों को, पौधों को गारत मत करना। यहाँ तक कि किराया पर जो फौजी लाए गए हैं भाड़े पर, उस ज़माने में भाड़े के फौजी भी मिलते थे, हमारे हिंदुस्तान में मिलते थे। हिंदुस्तान में जो मुग़लों ने हुकूमत की तो इतने आदमी थोड़ी लेके आए थे ईरान से और अफ़गानिस्तान से। इनके पास जो फौजी थे और इनका जो लश्कर था, इब्राहिम लोदी का, अलाउद्दीन खिलजी का और इस तरह के जो लोग जिन्होंने जंग लड़ी पानीपत में, पानीपत की पहली जंग, पानीपत की दूसरी जंग, पानीपत की तीसरी जंग, 3 लड़ाइयाँ हुई है पानीपत में, 3 लड़ाइयाँ हुई। दूसरी लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया और उसके बाद जो एक लड़ाई हुई आखिरी, उसमें 2 लाख मरहट्टे काम आए। ये तारीख ऐसी है कि जो पढ़ेगा उसका खून खोल जाएगा। महाराष्ट्र के मरहट्टे मुसलमानों से उन्होंने बहुत बड़ी जंग हारी पानीपत के मैदान में और 2 लाख उसमें काम आ गए। 2 लाख ये मामूली तादाद नहीं है। तारीख पढ़ो, तारीख में ये मौजूद है। तो उसमें कौन लोग थे? क्या सिर्फ मुग़ल थे? नहीं नहीं, राजपूत और दूसरे बिरादरी के सिपहसालार फौजी उसके लश्कर में, मुसलमानों के लश्कर में ये लोग काम करते थे। ये लोग जाके लड़ते थे हुकूमत की तरफ से, मुग़लों की तरफ से, बादशाहों की तरफ से। तो किराया के फौजी हमेशा रहे हैं, आज भी किराया के फौजी हैं, आज भी हैं। ये सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में 25,000 अमेरिकन फौज रहती है सऊदी हुकूमत की हिफाजत के लिए। उन बादशाहों ने, उन अय्याशों ने अपनी अय्याशी के लिए, अपनी अय्याश हुकूमत को कायम रखने के लिए अमेरिका से फौज बुला के रखी है। उनकी बाकायदा कॉलोनी है। मैंने जिद्दा के पास देखा है
एक साहब मेरे साथ थे, जिद्दा में गाड़ी से गुजर रहे थे, एक दीवार बहुत लंबी ख़त्म नहीं हो रही थी। हमने कहा कि भाई क्या है ये? कहने लगे कि इस दीवार के उस पार अमेरिका की फ़ौज रहती है, ये उनकी कॉलोनियाँ जो हुकूमत ने बना के रखी है, और उनसे मुआहदा है कि अगर कोई भी मुल्क सऊदी पे हमला करेगा तो ये उसका दिफा करेंगे। उस फौज में बहुत से पाकिस्तानी भी हैं। अब ये बात लंबी हो जाएगी, मगर किराया के फौजी के मुतालिक से मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी किराया के फौजी मौजूद हैं और उनको रखा जाता है अपने लिए जंग लड़ने के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। तो उस ज़माने में भी, मुग़लों के ज़माने में भी, ये मत समझो कि 2 लाख मरहटों को मुसलमानों ने कत्ल किया, नहीं। वो एक फ़ौज थी, वो एक लड़ाई थी, वो एक जंग थी, एक बादशाह के मातहत जो फ़ौजें थी उन्होंने वो जंग लड़ी थी। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें राजपूत भी थे, उसमें और भी बिरादरियों के लोग शरीक थे। तो ये इल्ज़ाम मुसलमानों पर नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने मारा, मगर आज भी मरहटों को उसका बड़ा गुस्सा है, उसका बड़ा गुस्सा है, और ये ताज्जुब उनके अंदर पाया जाता है। बहरहाल ये सब तारीख़ की गुजरी हुई बातें हैं, अब उनको दोहराना नहीं है। मगर अल्लाह के रसूल ने वसीयत फरमाई कि किराया के सिपाहियों को मत मारना। ये एक बहुत बड़ी वसीयत थी। आजकल के फौजी जनरल कर्नल इस वसीयत को पढ़कर हैरत में पड़े हुए हैं। क्या ऐसी वसीयत दे दी कि किराया के जो फौजी हों उनको मत मारना? बात सही है, वो आपको आपके दीन से हटाने के लिए नहीं आए थे। कौन? जो किराया के फौजी थे। उनका मकसद लड़ने का ये नहीं था कि आपको आपके दीन से हटा दें, आप गलत अकीदे पे चल रहे हैं, या आपने बुत परस्ती आपको छुड़ाना है। नहीं, ये सब कुछ उनके दिमाग में था ही नहीं। उनके दिमाग में ये था कि ये तलवार है और ये दुश्मन को काटना है, इससे बस अपनी फतह हासिल करनी है। कोई नज़रिया, कोई अकीदा उनके सामने नहीं था। कितना अच्छा फैसला किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उनको मत मारो जो तुमको ख़त्म करने के लिए नहीं आए। मजहबी एतबार से, मजहबी एतबार से उनको तुमसे कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं। वो तो अपना किराया वसूल करने आए। उनका मकसद वही है कि बस हम लड़ें, हम काम करें और हमको हमारा भाड़ा मिल जाए, जिसको बोलते हैं भाड़े का टट्टू। ठेठ में जिसको कहा जाएगा भाड़े का टट्टू, तो वो भाड़े का टट्टू था। बहुत समझने की ज़रूरत है। तारीख़ पढ़ो, सीरत का मुताला करो, तब समझ में आएगा ये जंगें कैसे हुई, क्यों हुई और इनका पस मंज़र क्या था। बहरहाल वो बात साफ़ हो गई कि लश्कर जैसे उसामा ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इसको रवाना किया गया था, लेकिन मकसद वही था, रोमियों का इस्तेहसाल। उनके वालिद भी उसी लश्कर को लेके गए थे रोमियों का इस्तेहसाल करने के लिए और रोमियों की पेशकदमी को रोकने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आकाए नामदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी में ग़ज़वे तबूक का ऐलान किया। चलो तबूक चलो। बार बार खबरें आ रही थी वहाँ से कि ये लोग हमले की तैयारी में हैं, सामान जमा कर रहे हैं, लश्कर जमा कर रहे हैं और ये मदीने पे हमला करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने ग़ज़वे तबूक का ऐलान किया अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में। सन 9 हिजरी में ग़ज़वे तबूक पेश आया
और ऐसा ग़ज़वा था वो कि लोग परेशान, गर्मी, फसल पक के तैयार है, अब फसल को तोड़ना है। खजूर की फसलें होती थी मदीने में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी भी होती हैं। मदीना में साग सब्ज़ियाँ काफ़ी मकदार में उगाई जाती हैं। अंगूर, सेब, अनार, ये सारे फल मदीने के बागों में आज भी होते हैं। सप्लाई होता है ट्रकों पर, कार्टून भर भर कर। और खजूर का तो इतना बड़ा मार्केट है कि देख के सर घूम जाता है। इतनी खजूर, लगता है कि दुनिया में खाली खजूर ही खजूर है और कुछ है ही नहीं। तो फसल पक के तैयार थी, और उस वक्त आपने ऐलान फरमाया कि चलो निकलो अल्लाह के राह में। इनफिरू खिफाफं व सिकालं वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। निकलो अल्लाह के रास्ते में। सहाबा तैयार हो गए, सहाबा तैयार हो गए। और उसमें लोगों ने उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछा दिया और कहा कि जो भी इसमें दे सकता है दो, अल्लाह के रास्ते में निकलना है। तो उसी वाक़े को आप लोग सुनते हैं कि हज़रत अबू बकर ने अपना पूरा माल दे दिया, हज़रत उमर ने आधा दिया, हज़रत उस्मान गनी ने हज़ारों घोड़े, हज़ारों ज़िर हैं और हज़ारों अशरफियाँ अल्लाह के रसूल के कदमे में ला के डाल दी। और हुजूर उन अशरफियों को देखकर इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि आपका चेहरा मुबारक खुशी से तमतमा रहा था। आप उन अशरफियों को आसमान की तरफ उछाल रहे थे और कह रहे थे कि आज के बाद उस्मान जो भी करे उसके लिए माफ़ है। उसको कहते हैं जैशुल उसरा। उस ग़ज़वा का नाम है जैशुल उसरा, तंगी की लड़ाई, तंगी की जंग जी। मगर अल्लाह के रसूल का हुक्म था, सहाबा निकल पड़े। गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, फसल पके न पके, बिके न बिके, जो भी हो, हुक्म है कि निकलो। निकल पड़े। हम लोग हैं ऐसे मुसलमान, आज मिलेंगे ऐसे आशिक़ रसूल, इश्क़ का दावा करते हैं, लहरा लहरा के नात पढ़ते हैं और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की सदा लगाते हैं, नारे तकबीर लगाते हैं। पाकिस्तान वाले ने तो अजब गज़ब ढाया, नोट का बंडल लेके ऐसे 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 10 का नोट उड़ाते हैं। नात पढ़ने वाले पर नोट उड़ाने का रिवाज हो गया है वहाँ। क्या रियाकारी और मक्कारी है, मक्कारी है ये, रियाकारी है ये इश्क़ रसूल नहीं है। इश्क़ रसूल ये नहीं है। इश्क़ रसूल तो ये है कि सख्त जाड़ों में भी उठो, कंबल से निकलो, रज़ाई से निकलो, कपकपाती हुई, ठठरती हुई सर्दियों में निकलो और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूल के हुक्म के मुताबिक नमाज फजर अदा करो, वज़ू करो, मस्जिद में आओ। घर में कोने में बैठकर नमाज पढ़ ले नहीं, मस्जिद में आओ। ये मस्जिदें बनी हैं नमाजियों के लिए, ये मस्जिदें बनी हैं जमात के लिए जी। उसको कहा जाएगा कि ये सच्चा आशिक़ रसूल है। 3 वक्त की नमाज पढ़ता है, 4 वक्त की नमाज गायब, या 4 वक्त की पढ़ता है, 1 वक्त की गायब। और जिस दिन जलसा होता है उस दिन तो कोई नमाज नहीं, सब माफ़। जलसे में सारी नमाजें माफ़। और है आशिक़ रसूल, नारा लगाते हैं आशिक़ रसूल का, मगर देखो वो थे आशिक़ रसूल। इतनी सख्ती में, इतनी तकलीफ़ में कुछ मुनाफिकीन ने एतराज़ किया। मुनाफिकीन भी थे उसमें। उन्होंने एतराज़ किया कि इतनी गर्मी में और इतनी दूर का सफ़र, मदीना से तबूक 900 किलोमीटर का रास्ता है और सिर्फ ऊँट का रास्ता, बीच में कहीं पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, कोई चश्मा नहीं, कोई झरना नहीं।
बिल्कुल खुश्क रास्ता, बेआबान। अब तो हालत बदल गई, अब तो 4 लाइन है। मदीना से तबूक के लिए 4 लाइन का रास्ता है। बहरहाल जब लोगों ने कहा कि गर्मी बहुत है, अल्लाह ने उस पर कुरान की आयत नाजिल फरमाई। ये लोग कहते हैं वक़ालू ला तनफिरू फिल हर, कहते हैं गर्मी है मत निकलो, बहुत गर्मी है। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, कह दीजिए कि जहन्नम की आग इससे भी ज़्यादा गर्म है, इससे भी ज़्यादा गर्म है। आजकल रोज़ादार लोग भी, हमने बहुत रोज़ादारों को गर्मी के ज़माने में कहते हुए सुना, बाबा इतना गर्म हमसे तो नहीं होगा, इतना गर्मी में हमसे तो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दुनिया की गर्मी तुमने पसंद कर ली, आखिरत की गर्मी तुम्हारे लिए तैयार है, हमारे लिए भी तैयार है। अगर हम गर्मी का बहाना करके अल्लाह के हुक्म को न माने और रसूल के हुक्म को तोड़ें तो हमारे लिए जहन्नम की आज़ाब, जहन्नम का तैयार है। बारकाब मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, वो मज़मून जो गुज़िश्ता जुमा में खलतमल्त हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने आज साफ़ कर दिया। और आयत करीमा जो मैंने पढ़ी थी उस सिलसिले में जो बात अर्ज़ करनी थी, अल्लाह के रसूल को फरमाया गया कि ये रसूल इसलिए भेजे गए हैं यतलू अलैहिम आयातिना, हमारी आयात की तिलावत कर। अब देखो मुसलमानों में तिलावत का क्या अल्लाह ने निज़ाम कायम किया है। मैंने मौला अली यूथ सेंटर में मदरसा बाबुल उलूम के जलसे दस्तारबंदी में, हालांकि वह वक्त नहीं देते हैं, 10 मिनट बड़ी मुश्किल से, मुकर्रिरीन की भरमार रहती है, बच्चों की दस्तारबंदी, ये वो बहुत सारा प्रोग्राम रहता है, लेकिन जब मुझको बुलाते हैं तो मैं कुरान पर बोलता हूँ, कुरान पर बोलता हूँ मैं, और उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि जिस कुरान को तुमने हिफ्ज़ किया है और जिसको तुमने अपने सीने में लिया है उसका मर्तबा क्या है, उसकी कीमत क्या है। आज भी इस ज़माने में कुरान क्या चीज़ है। कुरान के माने पढ़ना, पढ़ना। ये किताब ऐसी है जो पढ़ी जाती है। अब हमने उन बच्चों को बताया कि कैसे पढ़ी जाती है। तरावी में पढ़ी जाती है, नमाज़ों में पढ़ी जाती है, फ़र्ज़ में पढ़ी जाती है, सुन्नत में पढ़ी जाती है, वितर में पढ़ी जाती है, ईद में पढ़ी जाती है, बकरीद में पढ़ी जाती है। हमने कहा कि देखो ये है इसकी तिलावत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान में इरशाद फरमाया। उसके बाद साइंटिफिक तरीक़े से भी उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो मॉडर्न मदरसा है और वो बच्चे जो हाफिज़ हुए थे वो 7-7, 8-8 क्लास इंग्लिश भी पढ़े हुए हैं, अंग्रेज़ी भी पढ़े हुए हैं वो। इसलिए उनके सामने मैंने ये बताया कि देखो कुरान के माने सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अल कुरान है। ये खाली कुरान नहीं है, बल्कि इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, वो मारफा का है, यानी ख़ास किताब है अल कुरान। इसके अलावा और कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती। फजर की नमाज में जज़ायर फ़िजी में पहले अज़ान होती है, इमाम खड़ा हो जाता है मुसल्ले पर, कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। अभी उसकी नमाज ख़त्म भी नहीं हुई कि न्यूजीलैंड में अज़ान हो जाती है, वहाँ इमाम पढ़ना शुरू कर देता है। अभी उसकी नमाज ख़त्म नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया में अज़ान हो जाती है, वहाँ का इमाम कुरान पढ़ने लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अज़ान अभी ख़त्म नहीं हुई कि उसके बाद जावा और सुमात्रा और मलेशिया, कंबोडिया और उसके बाद जितने भी उसके पीछे ममालिक आते जा रहे हैं, कुरान पढ़ता जा रहा है इमाम, सुनते जा रहे हैं लोग, यहाँ तक के पढ़ते पढ़ते तो हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान आता है, उसके बाद सऊदी अरब में जाके
वो कुरान चलता रहता है, 24 घंटा पढ़ा जा रहा है। 24 घंटे अजान हो रही है, 24 घंटे फजर की नमाज हो रही है, और 24 घंटे फजर की नमाज में क्या पढ़ा जा रहा है? कुरान पढ़ा जा रहा है। अल कुरान पढ़ा जा रहा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है जी। अल्लाह अकबर। मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि देखो ये है वो कुरान, जिसको तुम कुरान समझते हो वो ये है। दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती। आप कहेंगे कि ईसाई भी तो रहते हैं दुनिया में, वो भी तो बाइबल पढ़ते हैं। जी नहीं, हफ्ता में एक दिन बाइबल पढ़ी जाती है, एक दिन, और वो भी थोड़ा सा उसका जुमला है जिसको पादरी खड़ा होकर पढ़ देता है और बाकी लोग सुनते रहते हैं। इसके आगे नहीं पढ़ा जाता है जब उनकी किताब बाइबल को। उसी तरह जिसकी भी किताब का नाम ले लो, वेद, पुराण, उपनिषद, क्या नाम है, रामायण या हनुमान चालीसिया, जितने भी नाम ले लो, ये सब रोज़ हर वक्त दिन रात नहीं पढ़े जाते हैं। दिन रात अगर कोई किताब पढ़ी जाती है वो कुरान अज़ीम। इसलिए अल्लाह ने इसका नाम कुरान रखा और कहा यतलू अलैहिम आयातिना, ये हमारी आयात की तिलावत करते हैं, और ये तिलावत पूरी दुनिया में हर वक्त होती रहती है, सुबह शाम होती रहती है, नमाज़ों में होती रहती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको कुरान की तिलावत करने वाला बनाए, हम इसके कुरान पाक को पढ़ें और सुनें। इसके आगे वयुज़क्कीहिम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में इसको बयान करने की कोशिश करूँगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।